हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं स्टेली और आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल चैप्टर के अगले टॉपिक को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे अम्ल के कुछ और गुणों के बारे में। जैसा पहला गुण जो हमें पढ़ना है वो हमें ये जानना है कि जो अम्ल होते हैं वो सिर्फ जलीय विलयन में आयन देते हैं। टॉपिक ये है कि अम्ल जलीय विलयन में आयन देते हैं। जलीय विलयन तो आप जानते हैं, इसके अंदर हम पानी मिला देते हैं उसे क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। तो अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, आयन देते हैं, सिर्फ जलीय विलयन में, और किसी चीज में आयन नहीं देते हैं। मान लीजिए हवा के अंदर अगर अम्ल है, गैस के रूप में मौजूद है, वह आयन नहीं देगा और उसके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। इस चीज को समझ लीजिए। अभी टॉपिक ये है कि जब हम किसी भी अम्ल को पानी के अंदर डालते हैं तभी वो आयनित होता है, अन्यथा वो आयनित नहीं होता है, उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर आप लिटमस टेस्ट करना चाहें उसका, तब भी उसका लिटमस टेस्ट कोई शो नहीं करेगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी भी अम्ल को जब आप पानी के अंदर डालते हैं तभी वो हाइड्रोजन आयन देता है, वरना नहीं देता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के रूप में ले लेते हैं, इसको शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप गैस के रूप में ले लेते हैं, तब लिटमस पेपर से अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो कोई टेस्ट शो नहीं करता है। वहीं अगर इस HCl का आप जलीय विलयन ले लेते हैं, इसे आप जलीय विलयन ले लेते हैं, तो इसका लिटमस पेपर शो करता है, इसका लिटमस पेपर का नीले का लाल हो जाएगा। लेकिन अगर एक गैसीय माध्यम में तो नहीं होता है, क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं वो हमेशा जलीय विलयन में ही आयन देते हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा। अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में आयन देते हैं, जलीय विलयन में आयन देते हैं, और कहीं पर ये आयन नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा चीज अभी हमको देखना है कि जितने भी हमारे पास अम्ल होते हैं, उन अम्ल को सांद्र से तनु कैसे किया जा सकता है। तो एक चीज अभी आप ध्यान दीजिए कि अम्ल को सांद्र करना, चाहे अम्ल हो या क्षार, अम्ल और क्षार को सांद्र है उसको तनु करना, अम्ल और क्षार को तनु करना क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसे कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार, तनु का मतलब क्या होगा, दो चीजें समझना। तनु का मतलब पतला होता है, सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है। गाढ़ा पतला हम आपको इसलिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पानी देखते हैं ना, पानी कैसा होता है, पतला होता है। तेल कैसा होता है, गाढ़ा होता है। तो जो चीज गाढ़ा होता है उसे हम कहते हैं सांद्र, और जो चीज पतला होता है उसे हम कहते हैं तनु। जैसे मान लीजिए पानी पी रहे हैं आप, तो पानी पतला होता है तो वो क्या है, तनु है। वही तेल ले लीजिए तो तेल पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, तो तेल क्या है, सांद्र है। समझ में आ गया। तनु और सांद्र किसे कहते हैं, सांद्र का मतलब हो गया गाढ़ा, तनु का मतलब हो गया पतला। तो जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को या फिर किसी भी सांद्र अम्ल को, सांद्र मतलब गाढ़ा अम्ल को जब पतला करते हैं तो उसे हम कहते हैं तनुकृत करना, उसे तनु बनाना। तो जब आप किसी अम्ल को पतला करते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्यों होती है, आप खुद ही देख लीजिए एक्सपेरिमेंट करके। अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो, H2SO4 हो, हम कहते हैं इसको पतला करो, तो क्या करेंगे आप, आपके पास दो मेथड है, एक मेथड दो मेथड। पहला मेथड क्या है कि आप पानी लेंगे एक बीकर में क्या लेंगे, पानी लेंगे H2O, और इसके ऊपर से आप H2SO4 की बूंदें इसके अंदर डालेंगे। पहला ऑप्शन ये, आप पानी लेंगे, इसके ऊपर से आप क्या करेंगे, H2SO4 की छोटी छोटी बूंदें ड्रॉप के माध्यम से इसके अंदर डालेंगे। दूसरा आपके पास है वही चीज, बीकर रहे वही रहेगा, इस बार इसमें पानी न लेकर के इसमें आप H2SO4 लेंगे और इसके अंदर आप पानी की बूंदें डालेंगे। दो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, कौन सा आप चूज करोगे, देख लो। मान लो हमारे पास H2SO4 को हमें पतला करना था, तो पानी उसके अंदर डालना है, ये बात तो तय है। अब पानी कैसे डालें, तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि पहले पानी के अंदर तेजाब डालें, दूसरा तेजाब के अंदर पानी डालें। दो ऑप्शन होगा आपके पास। तो इन दोनों ऑप्शन में कौन बढ़िया कौन सा रहेगा, साइंस की दृष्टिकोण से इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा तनु से सांद्र होता है तो क्या होता है। तो जब किसी अम्ल को हम सांद्र से तनु करते हैं तो वहां से ऊष्मा की कुछ न कुछ मात्रा निकलती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, आपके पास सांद्र में हम ले लेते हैं H2SO4 को ले लेते हैं, ठीक है, और तनु में भी हम ले लेते हैं H2SO4 को ले लेते हैं। ठीक है, अब सांद्र H2SO4, मान लीजिए गाढ़ा तेजाब है, तो गाढ़े तेजाब को पतला करने के लिए उसके अंदर पानी डालना है। हमने एक गिलास पानी ले लिया, उसके अंदर तेजाब डाल दिया। ध्यान दो, पानी के अंदर तेजाब डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ऐसे कर सकते हैं, पानी के अंदर तेजाब डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उष्मा जो निकलेगी वो धीरे धीरे निकलेगी। वहीं पर अगर आप तेजाब के अंदर पानी डाल देंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा और बहुत बड़ी हानि आपको हो सकती है। तेजाब के अंदर पानी कभी नहीं डालना, पानी के अंदर तेजाब डालना। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो H2SO4 का जो सांद्रता है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अधिक मात्रा में H2SO4 है। जैसे इसके अंदर पानी डालोगे तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलने का प्रयास करेगा और उसी उष्मा की मात्रा की वजह से आपका बीकर ब्लास्ट कर जाएगा और आपको बहुत गहरी चोट लग सकती है। वहीं पर अगर आप पानी के अंदर H2SO4 डालोगे तो पानी जो होता है वो पानी जो होता है H2O होता है, उसके अंदर जब आप तेजाब डालेंगे तो पानी ज्यादा है ना, तेजाब एक एक बूंद करके उसके अंदर जा रहा है, तो जब तेजाब एक एक बूंद करके जाएगा तो उष्मा धीरे धीरे निकलेगी, एक बार तो पूरी उष्मा निकलेगी नहीं। तो इसलिए हमेशा हम पानी के अंदर तेजाब डालते हैं, न कि तेजाब के अंदर पानी डालते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने H2SO4 लिया तो H2SO4 जो है यह जब आयनित होता है तो H2SO4 आयनित होने के बाद आपके पास हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अब यही हाइड्रोजन आयन की वजह से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। और अगला जो टॉपिक आपके पास आता है कि जो अम्ल है और जो क्षार है, अम्ल की प्रबलता हम कैसे पता करते हैं, कौन सा अम्ल ज्यादा प्रबल है, कौन सा अम्ल कम प्रबल है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। कौन देता है? तो अम्ल देता है। अम्ल हमेशा जब उसको पानी के अंदर घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देता है, वहीं क्षार को आप जब पानी के अंदर घोलेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास अम्ल और क्षार है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अम्ल ज्यादा पावरफुल है, कौन सा अम्ल कम पावरफुल है? तो पावर किसका निर्भर करता है, पावर किस चीज के ऊपर निर्भर करता है अम्ल और क्षार का? तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन के ऊपर ये डिपेंड करता है, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर कोई अम्ल है बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तो वह प्रबल अम्ल है। अगर कोई अम्ल कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तो वह दुर्बल अम्ल है। अगर कोई क्षार बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करता है तो प्रबल क्षार होगा, वहीं अगर कम मात्रा में OH- रिलीज करे तो क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, अब हमें देखना ये रहता है कि कौन सा दुर्बल कौन सा प्रबल। तो पहला चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात कर ले रहे हैं प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल वह अम्ल होता है जो जलीय विलयन में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। जैसे जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन में टूट जाते हैं, यानी यहाँ से क्या दिया? हाइड्रोजन आयन। तो ये बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है और बहुत आसानी से टूट जा रहा है, इसलिए क्या है? प्रबल अम्ल है। वहीं पर अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं दुर्बल अम्ल की, दुर्बल अम्ल से CH3COOH, इसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो टूटता है CH3COO- और H पे प्लस। अब इन दोनों कंडीशन में आपको H प्लस मिल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि CH3COOH में से हाइड्रोजन आयन आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए क्या दुर्बल अम्ल है। जिस पदार्थ में से हाइड्रोजन आयन आसानी से बाहर निकल जाते हैं वह होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, और जल में घुलने पर बहुत आसानी से वियोजित हो जाता है। अब आता है हमारे पास क्षार। क्या होता है? तो क्षार वही है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- देता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारी कहते हैं। अब क्षारी भी वही दो टाइप के होंगे, एक होगा प्रबल क्षार तो एक होगा दुर्बल क्षार। तो पहले हम बात कर ले रहे हैं प्रबल क्षार की। अब मान लीजिए कोई प्रबल क्षार हमको लेना है, तो प्रबल क्षार जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं प्रबल क्षार में NaOH। जब NaOH को हम तोड़ते हैं तो टूटता है Na पे पॉजिटिव धन OH पे माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रबल क्षार हम देख रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हमने NaOH को पानी के अंदर डाला तो पानी के अंदर डालने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन निकला यानी कि काफी अधिक मात्रा में निकला। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन काफी अधिक मात्रा में निकल जाए तो उसे हम कहते हैं प्रबल क्षार। दूसरा हम देखेंगे दुर्बल क्षार। क्या होता है दुर्बल क्षार वह क्षार जो जलीय विलयन में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे लेकिन कम मात्रा में दे। जैसे मान लीजिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये टूटेगा NH4 पे पॉजिटिव धन OH पे नेगेटिव। अब यहाँ पर भी वही चीज, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड आयन निकला लेकिन यहाँ पर
कम मात्रा में निकलेगा और यहाँ पे क्या निकलेगा, अधिक मात्रा में निकलेगा। यही मेन अंतर है इन दोनों के अंदर। ठीक है, अभी जो हमने आपको बताया फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि क्या होता है जब किसी भी अम्ल और क्षार को पानी के अंदर डाला जाता है, तो जब किसी भी अम्ल और क्षार को पानी के अंदर डालते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है। जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो प्रबल अम्ल हो जाएगा, जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो प्रबल क्षार हो जाएगा, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो दुर्बल क्षार हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीजें? बस अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हम बात करेंगे जल का वियोजन। क्या टॉपिक है? जल का वियोजन। अब हमें देखना है जल का वियोजन। जल का वियोजन का मतलब क्या होगा कि जल को तोड़ देना, जल को तोड़ देना, जल का वियोजन। अब जल का फार्मूला क्या होता है? पानी। पानी का फार्मूला होता है H2O। जब हम पानी को तोड़ते हैं तो टूटता है H पे प्लस और OH पे माइनस। एक ही ध्यान दीजिएगा, जल जो होता है यह उदासीन होता है। जल क्या होता है? उदासीन। कौन सा जल? तो शुद्ध जल। जो शुद्ध जल है, प्योर जल जो होता है वो उदासीन होता है, उसके अंदर करंट नहीं जाता, उसके अंदर बिजली नहीं जाता है। रीजन क्या है कि जो शुद्ध जल होता है वो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की संख्या बराबर होती है। तो जैसे हमने देखा कि हम जब जल को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। और यहीं पर जो जल होता है यह जल टूटने पर H3O पे पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। बात वही हुआ हाइड्रोजन आयन का बनना। क्या बनना? हाइड्रोजन आयन का बनना और हाइड्रोक्साइड आयन का बनना। पानी के अंदर होता है दो मात्रा में, यानी कि दो परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के, एक परमाणु होता है ऑक्सीजन का। दोनों मिलकर के पानी का एक अणु बनाते हैं H2O। H2O को जब हम तोड़ते हैं वो टूटता है हाइड्रोजन H पे प्लस पे और OH पे माइनस पे। अब जो शुद्ध अम्ल, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की संख्या हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए क्या होता है? उदासीन होता है। जब हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा हो जाए हाइड्रोक्साइड की संख्या से, तब वह विलयन अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले कंडीशन में अगर देखा जाए तो अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या हाइड्रोक्साइड की संख्या के बराबर हो वह उदासीन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा हो हाइड्रोक्साइड से तो वह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। वहीं पर अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या से कम हो जाए, यानी कि हाइड्रोक्साइड संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय। ये तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर है तो उदासीन है, अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में है तो अम्लीय है, अगर हाइड्रोक्साइड ज्यादा मात्रा में है तो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पीएच पैमाना, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।